कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है मेंसुरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति, ये अभ्यास 12A के सभी प्रश्नों को आज इस कक्षा में हम हल करेंगे। अभ्यास 12A का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में जो आकृतियां दी गई हैं इनके परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। परिमाप ज्ञात करने का मतलब है इन आकृतियों की सभी भुजाओं का योग ज्ञात करना है कि ये आकृति जो प्रश्न में दी गई है इन आकृतियों की सभी भुजाओं का जो योग होगा वह इस आकृति की परिमाप के बराबर होता है। पहली जो आकृति यहां पर दी गई है, देखिए आयताकार आकृति है। आयत वह आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये जो आकृति दी गई है प्रश्न संख्या 1 के पहले सवाल में, ये एक आयत की आकृति है और आयत की परिमाप ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र भी है, तो उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर पहला, लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है तो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत की लंबाई है और आयत की जो चौड़ाई है दोनों के योगफल को 2 से गुणा कर देंगे तो आयत का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 2 के नीचे 2 लिखेंगे। कोष्टक में पहले हमको लिखनी है लंबाई, तो इस आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है इस आयत की 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जुड़कर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर की गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो इस आयत की परिमाप आ गई है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में जो आकृति दी गई है ये एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो प्रश्न सवाल नंबर 2 में जो आकृति है वह वर्ग है, तो इस वर्ग का हमको परिमाप ज्ञात करना है और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग की भुजा की एक भुजा की लंबाई का 4 गुना कर देंगे तो वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो लिखते हैं यहां पर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा की जो माप है यहां पर इस वर्ग की भुजा है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, तो 4 की गुणा जब हम 10 से करेंगे 4 धाई 40 हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस वर्ग की जो परिमाप है वह आ गई है 40 मिलीमीटर। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में जो आकृति दी गई है ये ना तो वर्ग है ना आयत है, तो इस आकृति का हमको यहां पर परिमाप ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करने का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो इस आकृति की सभी भुजाओं का योग ज्ञात करेंगे और वही इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। तो लिखते हैं परिमाप बराबर, परिमाप बराबर पहली भुजा, देखिए जैसे इस भुजा की लंबाई है 2 मीटर, 2 मीटर प्लस दूसरी भुजा की लंबाई, आगे अगली भुजा की लंबाई 1.0 मीटर है, इसका मतलब है 1 मीटर प्लस फिर अगली भुजा की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर अगली भुजा की लंबाई है 1.2 मीटर प्लस फिर अगली भुजा की लंबाई है 5 मीटर, 5 मीटर। फिर अगली भुजा की लंबाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर प्लस फिर अगली भुजा की लंबाई है 1.5 मीटर प्लस फिर अगली भुजा की लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये सभी भुजाओं का योग आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखिए 2 3 मीटर हो गया, पहले बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 5 हो जाएंगे 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9। तो 9 मीटर तो यहां तक हो जाएगा बिना दशमलव वाली संख्या।
फिर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, देखिए 9 मीटर तो ये आ गया, 1.5, 1.5 हो जाएगा 3.0 मीटर। 3.0 मीटर का मतलब होता है 3 मीटर ही, ये 3 मीटर। फिर 1.2 और 1.2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 में 2.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 मीटर। 14.4 मीटर। तो इस आकृति की परिमाप हमको मिली है 14.4 मीटर। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 मीटर, 3 मीटर में 1.5 और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर। 4.5 मीटर में हम 1.2 जोड़ेंगे, 4.5 मीटर में जब 1.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.7 मीटर। 5.7 मीटर में जब 5 मीटर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.7 मीटर। 10.7 मीटर में 1.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.9 मीटर। 11.9 मीटर में 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13.4 मीटर। और 13.4 मीटर में जब 1 मीटर जोड़ेंगे तो 14.4 मीटर आ जाएगा। तो सभी भुजाओं का योग इस आकृति का परिमाप होगा। तो तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 1 में जो 3 आकृतियां दी गई थी उन्हीं आकृतियों का इस बार हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इन आकृतियों ने अपने अंदर कितनी जगह या कितना स्थान घेरा हुआ है, इसकी माप हमको बतानी है। क्षेत्रफल बताने का मतलब है आकृति के अंदर कितनी जगह है उसकी माप बतानी है हमको। ये पहली जो आकृति है ये आयत की आकृति है और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखते हैं यहां पर सवाल नंबर, प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर पहला लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई है यहां पर आयत की 6 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई है यहां पर 3 सेंटीमीटर। और 3 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले सवाल का क्षेत्रफल आ गया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में जो आकृति दी गई है ये आकृति है वर्ग की और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा का वर्ग कह लीजिए या भुजा की गुणा भुजा से, भुजा गुणा भुजा। तो यहां पर इस वर्ग की जो भुजा है वह 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। और फिर गुणा भुजा की माप है 10 मिलीमीटर। 10 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 100 और मिलीमीटर की गुणा मिलीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मिलीमीटर। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है 100 वर्ग मिलीमीटर आ गया है। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में जो आकृति हमको दी गई है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये आकृति ना तो वर्ग है ना आयत है, और इसको देखिए दो भागों में अगर हम बांट दें, यहां पर एक लाइन खींच दें, यहां पर देखिए यहां से इसको मिला दें तो देखिए इस आकृति में दो आयत बन गए हैं, एक आयत ऊपर है और एक आयत नीचे है। देखिए ये दो आयत है। इस ऊपर वाले आयत की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई है 1.2 मीटर। अब नीचे वाले आयत की जो लंबाई है देखिए, आयत की लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई है 1 मीटर। तो हमको तो इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का मतलब है इस आकृति के अंदर ये जगह की माप कितनी है ये हमको बताना है। तो इस आकृति को हमने दो भागों में बांट लिया है, एक पहला आयत और एक ये छोटा वाला आयत, एक बड़ा आयत एक छोटा आयत। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल प्लस छोटे आयत का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर आयत एक का क्षेत्रफल
प्लस उसमें कर देंगे हम आयत 2 का क्षेत्रफल। दो आयत बन रहे हैं यहां पर, तो आयत का क्षेत्रफल। तो पहले आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले आयत की लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है पहले आयत की 1.2 मीटर, फिर प्लस का चिन्ह। दूसरे आयत की लंबाई है यहां पर 2 मीटर और गुणा दूसरे आयत की चौड़ाई है 1 मीटर, तो 1 मीटर। तो 5 की गुणा 1.2 से करेंगे, तो इस दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 12 पंजे हो जाएगा 60 और दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, तो ये आ जाएगा 6 वर्ग मीटर। प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 × 2 और मीटर की गुणा मीटर से करने पर वर्ग मीटर। अब ये 6 वर्ग मीटर, ये 2 वर्ग मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 वर्ग मीटर आ गया है इस आकृति का क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 2 की तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल भी हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में हमको एक सारणी दी गई है और इस सारणी को पूरा करने के लिए कहा गया है। देखिए सारणी के पहले स्तंभ में लिखा है क्रमांक, दूसरे स्तंभ में आयताकार क्षेत्र से संबंधित परिमाप हमको दी है, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ पर जो पहला सवाल है, पहले सवाल में लंबाई दी गई है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई हमको यहाँ पर बतानी है कितनी है, परिमाप बतानी है उसकी, और क्षेत्रफल हमको दिया गया है। तो प्रश्न में हमको पहले वाले सवाल में लंबाई की माप पता है और उसके क्षेत्रफल की माप पता है। इन दोनों की सहायता से हम उसकी चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले सवाल में हमको आयत का क्षेत्रफल पता है और उसकी लंबाई पता है, तो उसकी मदद से हम चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, और जब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों माप ज्ञात हो जाएंगी फिर हम उसकी परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, पहला वाला जो सवाल है, आयत का क्षेत्रफल यहां पर दिया गया है 20 वर्ग मीटर, और आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये 20 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब प्रश्न में लंबाई यहां पर दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर की गुणा हम करेंगे चौड़ाई से, बराबर में 20 वर्ग मीटर। अब बाएं पक्ष में ये 5 मीटर यहां पर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो चौड़ाई बराबर हमको मिल जाएगा 20 वर्ग मीटर को भाग हो जाएगी यहां पर 5 मीटर से, तो ये 5 चौक हो जाएगा 20, 5 चौक 20, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर 1 मीटर बचेगा। तो आयत की चौड़ाई आ गई है यहां पर 4 मीटर, तो हम इसको यहां पर भर भी लेंगे। आयत की जो चौड़ाई है वह आ गई है 4 मीटर। अब हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, यहां पर लंबाई प्रश्न में पहले से दी गई थी 5 मीटर, और चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की है 4 मीटर। इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर लेंगे, 5 और 4 हो जाएंगे 9 मीटर, और 9 की गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 मीटर। तो इस आयत की जो परिमाप आई है वह है 18 मीटर। तो प्रश्न संख्या 3 में जो तालिका दी गई है उसका पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब इस दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे वाले सवाल में लंबाई हमको ज्ञात करनी है, चौड़ाई प्रश्न में दी गई है, परिमाप दी गई है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस बार हमारे पास परिमाप और चौड़ाई है, तो परिमाप और चौड़ाई की मदद से हम लंबाई ज्ञात करेंगे, और जब हमको लंबाई चौड़ाई दोनों पता होंगी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हल कर लेते हैं इसको। दूसरे सवाल में हमको परिमाप दी गई है, लिखते हैं परिमाप बराबर, परिमाप हमको दी गई है दूसरे सवाल में 480 सेंटीमीटर, और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 480 सेंटीमीटर।
दो इधर गुणा में है, दाहिनी ओर जाएगा भाग में। और लंबाई प्रश्न में हमको ज्ञात नहीं है, तो लंबाई को जैसा था वैसे ही रख देंगे। चौड़ाई की माप यहाँ पर दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के स्थान पर 30 सेंटीमीटर। दो इधर गुणा में था इस कोष्टक के, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 480 सेंटीमीटर के बटे में आ गया 2। अब ये लंबाई प्लस का 30 दाहिने पक्ष में माइनस में बदल जाएगा। दो से जब हम 480 को भाग करेंगे तो दो दूनी चार, दो चौक आठ, 0 सेंटीमीटर। ये प्लस का 30 दाहिनी पक्ष में जाकर घट जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस का, तो लंबाई यहां पर हमको मिल जाएगी 240 में से 30 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 210 सेंटीमीटर। तो इस आयत की जो लंबाई हमको मिली है उसकी माप है 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, तो लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई अभी हमने ज्ञात की है 210 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई प्रश्न में पहले से दी गई थी 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर की गुणा 210 से करनी है हमको, तो दो जीरो इनके लास्ट में है तो दो जीरो तो ऐसे ही लगा देंगे। अब 21 तिया हो जाएंगे 63, 21 तिया 63 सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो दूसरे सवाल का जो क्षेत्रफल है वह हमको मिल गया है 6300 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे हम इसको, वर्ग सेंटीमीटर। आपको सदैव याद रखना है कि आकृति का जो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जो माप मिलती है वह वर्ग मात्रक में मिलती है। अगर माप सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आपको वर्ग सेंटीमीटर में मिलेगा। अगर माप आयत की मीटर में मापी गई है तब उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, जिस मात्रक में आप लंबाई चौड़ाई मापेंगे उस आकृति की, तो उसका क्षेत्रफल उसी मात्रक का वर्ग में मिलेगा आपको। अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में मापी गई है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा उत्तर। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई चौड़ाई, लंबाई तो 240 मीटर है, चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो अविनाश का जो कृषि फार्म है उसकी लंबाई चौड़ाई प्रश्न में दी गई है और उसका क्षेत्रफल हमको हेक्टेयर में बताना है कितना होगा। लिखते हैं यहां पर लंबाई दी गई है 240 मीटर और चौड़ाई दी गई है उस फार्म की 110 मीटर, और हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, हेक्टेयर में ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको और हेक्टेयर में ज्ञात करना है। हेक्टेयर भी एक क्षेत्रफल मापने की इकाई है। देखिए फार्म जो होगा वो आयत के आकार का होगा क्योंकि उसकी लंबाई है और चौड़ाई है। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फार्म का क्षेत्रफल बराबर, फार्म का क्षेत्रफल बराबर, फार्म आयत के आकार का है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई प्रश्न में दी गई है 240 मीटर और चौड़ाई दी गई है 110 मीटर। 240 की 110 से गुणा करेंगे तो दो जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे लास्ट में। अब 24 की गुणा 11 से करेंगे, 11 चौक 44 का 4, हासिल लगे 4, 11 दूनी 22 और 4 हो जाएंगे 26। और मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो ये मिलेगा वर्ग मीटर में उत्तर। अब जो हमारा क्षेत्रफल आया है, फार्म का क्षेत्रफल, ये वर्ग मीटर में आया है पर हमको उत्तर देना था हेक्टेयर में। तो वर्ग मीटर में दी गई माप को हेक्टेयर में बदलने के लिए हम 10,000 से भाग करते हैं क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर मिलकर 1 हेक्टेयर बनाते हैं। तो वर्ग मीटर में जो माप आई है उसको हेक्टेयर में बदलने के लिए भाग करते हैं 10,000 से। तो ये था 26,400 को हम जब भाग करेंगे 10,000 से तो ये जो क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको हेक्टेयर माप में मिल जाएगा। हेक्टेयर माप में मिल जाएगा ये हमको।
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 264 को जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, तो ये आ जाएगा 2.64 हेक्टेयर। और ये हो जाएगा इस फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का अनुपात है। इस बार प्रश्न में हमको आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, उनकी वास्तविक लंबाई नहीं दी गई है कि असल में उनकी लंबाई क्या है, पर दोनों की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात हमको दिया गया है। वास्तविक लंबाई हमको नहीं दी गई, लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, उनका अनुपात दिया गया है। और खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का जो खर्च है वह 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए बताइए जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वह 3:2 है। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई होगी 2। खेत की लंबाई खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.50 रुपए प्रति मीटर की दर से हमको बताना है कि उस खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का जो खर्च आएगा वह कितना आएगा, ये हमको बताना है। और जबकि खेत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है इस प्रश्न में। तो पहले लिख लेते हैं जो राशियां प्रश्न में हमको पहले से दी गई हैं। देखिए, खेत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर में दिया गया है ये जिस क्षेत्रफल हेक्टेयर। और जो खर्च मेड़ लगवाने का जो खर्च है वह 150 रुपए प्रति मीटर है कि 1 मीटर मेड़ बनवाने का जो खर्च आता है वह 1.5 रुपए आता है, 1.50 रुपए आता है। तो इस क्षेत्रफल को हम मीटर में बदल लेते हैं। क्षेत्रफल ये हेक्टेयर में दिया गया है, इसको अगर हम वर्ग मीटर में बदलें, हेक्टेयर में दी गई माप को वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 10,000 से। 10,000 से गुणा कर लेते हैं तो यह राशि वर्ग मीटर में बदल जाती है। अब दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। 15 की गुणा अगर हम 10,000 से करें, 15 की गुणा 10,000 से करें तो ये लास्ट में 4 जीरो तो आएंगे ही, लास्ट के ये 4 जीरो तो आएंगे ही, और 15 कन हो जाएगा 15। दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15,000.0 वर्ग मीटर। तो इस खेत का जो क्षेत्रफल है वह है 15,000 वर्ग मीटर। अब हमको खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, वास्तव में इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है। तो पहले हम इनकी इस खेत की लंबाई चौड़ाई वास्तव में ज्ञात करेंगे कितनी है, तभी तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। और जब परिमाप हमको मिल जाएगा तभी हम इसके चारों ओर मेड़ लगवाने का खर्च बता पाएंगे। तो पहले हमको इस खेत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, पर लंबाई और चौड़ाई में यहां पर हमको अनुपात दिया गया है। जब दो राशि अनुपात में दी जाती है तो उनके साथ हम एक चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना खेत की जो लंबाई है, खेत की लंबाई जो है वह मान लेते हैं हम 3x, और की जो चौड़ाई है, खेत की जो चौड़ाई है वह मान लेते हैं हम 2x। तब तब जब खेत की लंबाई 3x चौड़ाई 2x है, तो अब हम ये x का मान पता करेंगे पहले, और जब x का मान मिल जाएगा तो ये लंबाई भी हमको मिल जाएगी, वास्तविक लंबाई कितनी है और वास्तविक चौड़ाई कितनी है। तब क्षेत्रफल देखिए, प्रश्न में हमको क्षेत्रफल दे रखा है 15,000 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में 15,000 वर्ग मीटर। लंबाई अभी मानी है हमने 3x और चौड़ाई मानी है 2x, बराबर में 15,000 वर्ग मीटर। देखिए, दो तिया हो जाएंगे, 6x की गुणा x से करेंगे तो x का वर्ग, बराबर में 15,000 वर्ग मीटर। 6 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो x का वर्ग बराबर 15,000 को भाग हो जाएगी 6 से, और ये वर्ग मीटर। तो x की घात 2 बराबर 6 से जब इसको भाग करेंगे, 6 तिया 12, 2 3 बचेंगे, यहां से 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये 6, ये आएगा 6 दूनी 12,
और बचेंगे यहाँ पर 3 और 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और फिर 2 जीरो बच जाएंगे, तो ये 2500 वर्ग मीटर आ जाएगा x के वर्ग का मान। वर्ग दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, तो जो x का मान यहां पर हमको मिलेगा वर्गमूल के अंदर है 2500 वर्ग मीटर। अब 2500 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 2500 का वर्गमूल होता है 50 और वर्ग मीटर का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो केवल मीटर मिलेगा, वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमको x का जो मान मिला है वह मिला है 50 मीटर। तो अब इस x के मान की मदद से हम ये लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं कितनी है। लिखते हैं अतः जो खेत की लंबाई है वह हमने 3x मानी थी, तो 3 और x के स्थान पर लिख देंगे 50 मीटर। तो 3 की गुणा जब हम 50 मीटर से करेंगे तो 50 तिया हो जाएंगे 150 मीटर। फिर चौड़ाई ज्ञात करेंगे और चौड़ाई है यहां पर 2x, तो 2 गुणा x के स्थान पर लिखते हैं 50 मीटर, तो 50 दूनी हो जाएंगे 100 मीटर। तो इस खेत की लंबाई हमको मिल गई है 150 मीटर, चौड़ाई मिल गई है 100 मीटर। अब हम बताएंगे कि इसके खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का जो खर्च है वह इस दर से कितना आएगा। तो चारों ओर मेड़ लगवाने का मतलब है पहले हम उस चारों ओर मेड़ लगवाने का खर्च ज्ञात करने के लिए हमको इस खेत का पहले परिमाप ज्ञात करना होगा। तो पहले हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, इधर लिखते हैं खेत का परिमाप। खेत का परिमाप, खेत आयत के आकार का है और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक के बाहर है लंबाई अभी हमने ज्ञात की है 150 मीटर प्लस चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की है 100 मीटर। अब 150 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 मीटर। अब 250 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 500। 250 की गुणा 2 से करेंगे 250 का दुगुना 500 मीटर। तो इस खेत का परिमाप आ गया है 500 मीटर। तो मेड़ जो बनवानी है खेत के चारों ओर उसकी लंबाई है 500 मीटर। अब हम इस परिमाप इस मेड़ लगवाने का खर्च बताएंगे जो प्रश्न में हमसे पूछा है। मेड़ की कुल लंबाई अभी हमको पता चल गई है 500 मीटर है। अब लिखते हैं कुल खर्च। कुल खर्च, तो मेड़ लगवाने का जो खर्च आएगा वह कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 1 मीटर की दर, 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च है 1.5 रुपए और 500 मीटर मेड़ लगवानी है हमको, तो 500 मीटर लंबाई का जो मेड़ है उसका खर्च आ जाएगा 500 की गुणा हम कर देंगे 1.50 रुपए से, 1.5 रुपए से कर देंगे। जितना परिमाप है उसकी गुणा रेट से कर देंगे कि उसका कितना प्रति मीटर खर्च कितना है। मेड़ की लंबाई 500 मीटर है और प्रति मीटर खर्च है 1.5 रुपए, तो 500 मीटर की गुणा प्रति मीटर खर्च से कर देंगे। तो 150 की गुणा 1.50 की गुणा हम 500 से करेंगे, तो दशमलव कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो 1 जीरो यहां पर है, 2 जीरो यहां पर है, तो ये 3 जीरो हो गए। अब 15 की गुणा 5 से करेंगे, 15 पंजे 75, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा यहां पर, तो ये आ गया है 750 रुपए। तो उस खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का जो खर्च है वह है 750 रुपए और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो जब भी प्रश्न में आपको खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया जाए तब उनके साथ आप जब खेत और खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो उस अनुपात के साथ एक चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लंबाई मान लेंगे 3x, चौड़ाई हमने मान ली 2x। फिर क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है खेत का, वो दिया गया था 1.5 हेक्टेयर, जब उसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो गुणा कर लेंगे 10,000 से, तो क्षेत्रफल हमको मिल गया 15,000 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने 3x मानी, चौड़ाई 2x, इसको सरल करने के बाद x का मान हमको मिल गया। और जब x का मान हमको पता चल गया तो खेत की वास्तविक लंबाई आ गई 150 मीटर, वास्तविक चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली 100 मीटर कि उस खेत की लंबाई चौड़ाई इतनी है। अब हमको तो मेड़ लगवाने का खर्च बताना था, तो पहले हम मेड़ की कुल लंबाई पता करेंगे कि कितनी लंबी हमको मेड़ लगवानी है खेत के चारों ओर। तो खेत का परिमाप हमने ज्ञात किया, वह आया 500 मीटर और
1 मीटर मेड़ लगवाने का जो खर्च है वह प्रश्न में बताया गया था 1.5 रुपए। तो 500 मीटर लंबी मेड़ बनवाने का जो खर्च होगा इस 500 की गुणा कर देंगे 1.5 रुपए से, तो वह आ गया 750 रुपए। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 समझिए, एक कार्यालय में 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर है। खस की टट्टी लगवाने का खर्च खस के मूल्य सहित 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा, ये हमको बताना है। कुल खर्च बताना है। 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगवाने का खर्च हमको बताना है, कितने रुपए आएगा ये हमको बताना है। तो पहले देखिए प्रश्न में हमको एक दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई हैं, और उस ऐसे ऐसे 15 दरवाजों पर हमको खस की टट्टियां लगवानी है, जिसका कुल खर्च हमको बताना है। तो पहले हम एक दरवाजे पर खस की टट्टियां लगवाने का जो खर्च होगा वह ज्ञात करेंगे, और इतना ही खर्च प्रत्येक दरवाजे का भी होगा। फिर हम 15 दरवाजों पर कुल खर्च ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं दरवाजे की जो लंबाई है, दरवाजा आयत के आकार का होता है, दरवाजे की जो लंबाई है वह प्रश्न में दी गई है 2.5 मीटर, और चौड़ाई प्रश्न में हमको दी गई है 1.2 मीटर। तो लिखते हैं एक दरवाजे का, पहले एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर एक दरवाजे पर कुल कितना खर्च आएगा वह ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं एक दरवाजे का क्षेत्रफल, एक दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 2 गुणा, देखिए दरवाजा आयत के आकार का होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है दरवाजे की 2.5 मीटर, चौड़ाई है 1.2 मीटर। अब इस दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो 12 की गुणा 5 से करें, अगर हम 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएंगे 30। दशमलव पीछे से एक अंक ये था, एक अंक ये था, तो पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा। तो ये 3 वर्ग मीटर आ गया है एक दरवाजे का क्षेत्रफल। अब हम एक दरवाजे पर खस की टट्टियां लगवाने का कुल खर्च ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखिए प्रति वर्ग मीटर जो खर्च है वह 105 रुपए है। तो एक दरवाजे पर कुल कितना खर्च आएगा खस की टट्टियां लगवाने का, तो लिखते हैं एक दरवाजे पर खस की टट्टियां लगवाने का खर्च बराबर, देखिए एक वर्ग मीटर पर खर्च आता है 105 रुपए, और एक दरवाजे का कुल क्षेत्रफल है 3 वर्ग मीटर। तो 3 वर्ग मीटर दरवाजे पर कुल कितना खर्च आएगा, 3 वर्ग मीटर की गुणा कर देंगे 105 रुपए से, तो ये हो जाएगा 315 रुपए। 315 रुपए खर्च आएगा एक दरवाजे पर खस की टट्टियां लगवाने का। और ऐसे ऐसे कितने दरवाजे हैं, 15 दरवाजे हैं। तो अब हम 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगाने का खर्च ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं 15 दर पर कुल खर्च, तो एक दरवाजे पर खर्च आता है 315 रुपए का, ऐसे ऐसे 15 दरवाजे हैं, तो 15 दरवाजों पर कुल खर्च हो जाएगा 15 गुणा 315 रुपए। अब करते हैं इनकी गुणा, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 कन 15 और 7 जोड़ देंगे तो 22 का 2 हासिल लगे 2, 15 त्या 45 और 2 हो जाएंगे 47। तो 4725 रुपए आएगा कुल खर्च। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 कन 15 7 22 का 2 हासिल लगे 2, 15 त्या 45 2 47। तो ऐसे 15 दरवाजों पर कुल खस की टट्टियां लगवाने का जो कुल खर्च है वह है 4725 रुपए, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12A भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।